दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, पिछले वीडियो में बात हो रही थी राम के बारे में कि कबीर साहब की वो बात कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो दोस्तों, विश्व के जाने माने विद्वानों में से राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है। राहुल सांकृत्यायन प्रकांड विद्वान थे। बहुत सी सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी, बहुत से देशों की यात्राएं की, अलग अलग खोज की। उन्होंने अपनी पुस्तक दिमागी गुलामी में राम के विषय में लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है। तो दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग को उन्होंने राम बताया। अपनी खोज में, अपने शोध में उन्होंने इस बात को महसूस किया और अपने शोध में जो उन्होंने पाया, उन्होंने लिखा कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है। तो दोस्तों, सत्य जो भी रहा हो, लेकिन वो योग्यता जो इंसान को राम बनाती है, वो कौन सी योग्यता है कि इंसान ईश्वर बन जाता है? वह कौन सी चीज़ है जो इंसान को ईश्वर बना देती है? वो शक्तियाँ उसमें समाहित होने लगती हैं। वो शक्तियाँ कहाँ से आ जाती हैं? वो क्या है? इंसान के अंदर एक ऐसा तत्व है जो उसे विशेष बनाता है। वो तत्व क्या है? वास्तव में तो घट घट में राम, कण कण में राम, तो सब जगह राम ही है। राम का मतलब मेरा परमात्मा से, ईश्वर से। तो जो उसे श्रेष्ठ बनाता है, वो कौन सी एकता है? देखा जाता है कि कुछ डॉक्टर काफ़ी दिनों तक उनका नाम चलता है, यश चलता है, मरीजों को उनकी दवाएं फ़ायदा करती हैं, उनका यश बराबर चलता रहता है और वो नाम कमाते हैं और पैसा भी कमाते हैं। सभी के जीवन में तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसा आता है कि बाद में वही लोग फ्लॉप हो जाते हैं। ओझा सोखा हो, डॉक्टर हों, उनमें से कुछ लोग फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन कुछ की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुषों में कम ही देखा गया है कि फ्लॉप हुए हों। ज़्यादातर उनके अंदर शक्तियाँ मौजूद रही हैं। तो उसका क्या कारण है? जहाँ तक मेरे समझ में बात आती है, किसी विषय पर गहन अध्ययन, उसकी बारीकियों को समझना, विद्वानों ने उसे चाहे प्रज्ञा का नाम दिया हो या कुछ और दिया हो, लेकिन उसमें रम जाना, चाहे वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति में हो, चाहे वो धन कमाने के लिए आदमी अग्रसर हो, तो अगर सतत परिश्रम उसमें होता है, निरंतरता बनी रहती है, अगर उसमें निरंतरता बनी रहती है, तो मैं समझता हूँ वो शक्तियाँ मौजूद रहती हैं। वो शक्तियाँ कहीं गई नहीं हैं, शक्तियाँ मौजूद हैं। उन्हें अपने अंदर प्रवेश करने के लिए द्वार खोलने की ज़रूरत है। जैसे किसी अंधेरी कोठरी में
पूरी तरह से अंधेरा हो, लेकिन अगर उसमें कहीं से भी एक झरोका खुल जाए तो रोशनी कहीं नहीं गई है, रोशनी अपने आप आ जाती है। ऐसे ही अगर इंसान वो योग्यता बनाए रखता है या वो योग्यता उसके अंदर पैदा हो जाती है, जो उसमें रम जाता है, रम करके मर जाता है, अपने अस्तित्व को खो देता है, तभी उसमें शाश्वत परमात्मा विद्यमान होता है। फिर वो जैसे जैसे जितनी शक्तियाँ अर्जित कर पाता है वो होती जाती हैं, लेकिन अगर उसमें मिट जाता है पूरी तरह से तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, फिर वो बात सार्थक होने लगती है। जैसे बूंद अगर सागर में मिल जाए, बूंद अगर सागर में मिलती है तो वह बूंद सागर कहलाती है, लेकिन वह बूंद अगर बाहर है, वो बूंद ठंडक प्रदान करती है। अगर उस गिलास का रूप लेती है तो एक आदमी की प्यास बुझाती है, घड़े का रूप लेती है तो कईयों की प्यास बुझाती है, अगर तालाब का रूप ले लेती है तो बहुत सारों की प्यास बुझाती है, नदी का रूप ले लेती है तो शायद कीचड़ आने की संभावना हो, लेकिन जो उसका मूल स्वभाव है प्यास बुझाना, वो बहुतों की प्यास बुझाएगी। लेकिन जैसे मैं अभी कह रहा था कि अगर बूंद सागर में मिल जाती है, बूंद सागर में मिल करके सागर ही हो जाती है, फिर सागर में और बूंद में भेद नहीं रहता, बूंद अपना अस्तित्व खो देती है। जब बूंद अपना अस्तित्व खो देती है तो वो सागर बन जाती है। ऐसे ही परमात्मा कण कण में विद्यमान है, हर घट में विद्यमान है, लेकिन वो योग्यता जिसके अंदर पैदा हो पाती है वही राम हो जाता है। उसी के अंदर वो सारे गुण विद्यमान होने लगते हैं, तो वो सारे जग के भले की सोचता है, चाहे वो साधारण सा इंसान रहा हो, संत महात्मा की श्रेणी में पहुंच जाता है। अगर सारे जग का भला करने की कोशिश करने लगता है तो वही गुरु सतगुरु बन जाता है, और सारे जग का भला सोच लेना ही परमात्मा की तरफ अग्रसर होना है। ईश्वर की तरफ इंसान तभी बढ़ता है जब उसमें परमार्थ का भाव जगता है। कहते हैं कि तरुअर सरुअर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारणे चारों धारी दें। ये चारों ही इसीलिए दे धारण किए हैं कि जग का भला हो। आप देखते हो कि लोग पेड़ पूजते हैं, पत्थर पूजते हैं, तो उनमें भी उनका भला हो जाता है। क्या कारण है कि उनके अंदर वो तत्व प्रकट होने लगता है, जिसके कारण रोग चला जाता है, कभी कभी धन वैभव की भी प्राप्ति हो जाती है। तो उसका एकमात्र कारण है कि वो जो श्रद्धा उसके अंदर पैदा हुई वो ऐसा रूप ले लेती है, उसके अंदर वो तत्व विद्यमान हो जाता है। वो शक्ति जहाँ तक मेरी समझ है वो कहीं बाहर मौजूद नहीं है, इंसान के अपने अंदर ही मौजूद है। जैसे उन पेड़ों पौधों में है, पहाड़ों में है, पत्थरों में है, जैसे कण कण में विद्यमान परमात्मा है,
तो उन पहाड़ों, पत्थरों, पेड़ों में भी है, वैसे इंसान के अंदर मौजूद है। तो ज़रूरत है उस शक्ति को जगाने की और ऐसे इंसान की खोज करने की जो विद्या जानता हो। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।